परशुराम जी की कहानी है 2027। भगवान परशुराम बेसिकली आप समझिए इस प्रकार से आज तक दर्शाया नहीं गया उनको। उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं जो आज तक छुपी हुई हैं। जी हाँ, इसके बाद हम भगवान श्री रामचंद्र पे आएगी हमारी फिल्म, फिर भगवान श्री कृष्ण पे 2 फिल्में हैं और फिर कल्कि महाराज पे 2 फिल्में होंगी हमारी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। न्यूज़ बफ में आपका स्वागत है। भाई फिल्म का कलेक्शन रुक नहीं रहा और नज़र न लगे कोई भी किसी की भी इस फिल्म को लेकर बहुत जल्दी आगे बढ़े। लेकिन फिल्म की बात हो गई, लेकिन आप जानते नहीं है कि ये 2035 तक कैलेंडर जो है लॉक कर दिया है होम वाली फिल्म के साथ। मैं सही कह रहा हूँ। और आई थिंक 2027, 2029, 2031, 33 और आई थिंक 35 काल्की 2 से इस सिनेमा का एंड होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल सही। आप हमें 2027 परशुराम जी की कहानी है 2027 और बहुत अच्छी भी रही है लोगों की नज़रों में। किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे उनको? जी, भगवान परशुराम बेसिकली आप समझिए इस प्रकार से आज तक दर्शाया नहीं गया उनको। और हमारी अगली जो पूरी एनिमेटेड फिल्म होने वाली है वो भगवान परशुराम के उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं जो आज तक छुपी हुई हैं और उस प्रकार से दर्शाया नहीं गया। तो हमारा परस्पर यही उद्देश्य है कि हम उनकी लीलाओं को वापस उजागर करें। भारत की कहानियाँ हैं, ये भारत की लीलाएं हैं और उसको उसी तरह से प्रस्तुत करें जिस तरह से शास्त्र दर्शन है उसके। जो थोड़े बहुत उनके पॉइंट्स हैं, मतलब मैं बोल नहीं सकता, शायद वो सब मुझ पे चढ़ जाए, वो कुछ दिखाए जाएंगे, मतलब जो हर पॉइंट उनका हाँ जी दर्शाया जाएगा और प्रॉपर दार्शनिक स्वरूप से दर्शाया जाएगा। क्योंकि वरना बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आजकल एक एंटी हीरो का चलन बहुत है। जी, हम सिस्टम खराब है तो हम सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं, ये सब। तो ये एक्चुअली चरम अगर शुरू कराया तो किसी ने कराया, वो परशुराम जी ने कराया। जो सिस्टम खराब हो गया था, जो अपना धर्म भूल गए थे क्षत्रिय, उनको अपना धर्म का किसी ने अगर वापस रीसेट किया है तो वो परशुराम जी ने किया। और सर इसके आगे के प्रोजेक्ट 2029, 31, 33 और 32 काल की क्या? जी हाँ, इसके बाद हम भगवान श्री रामचंद्र पे आएगी हमारी फिल्म, फिर भगवान श्री कृष्ण पे 2 फिल्में हैं और फिर कल्कि महाराज पे 2 फिल्में होंगी हमारी। तो ये बहुत इंट्रिकेटली वूवन होने वाली है, बहुत एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं आने वाली है। लेकिन आप इनका आस्वादन इंडिपेंडेंटली भी कर पाएंगे। तो ऐसा ज़रूर नहीं है क्योंकि आपने महावता परशुराम देख ली है या नहीं देखी तो आप रघुनंदन नहीं देख पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप इंडिविजुअली आप इन फिल्म को आस्वादन कर पाएंगे। कल्कि की स्टोरी आपने 2 रखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। बहुत बड़ी कहानी है, आई नो। जी हाँ, ये बहुत बड़ी कहानी है क्योंकि कल्कि महाराज पे बहुत रिसर्च चल रही है हमारी। और क्योंकि उनकी जो कथा है वो केवल अपने शास्त्र नहीं पर बल्कि वर्ल्ड ओवर बहुत सारे शास्त्र हैं जहाँ से हमको उसको लेनी पड़ रही हैं। तो हर एक का व्यू पॉइंट होना चाहिए उसमें। लेकिन ऑब्वियसली सनातन व्यू पॉइंट को सर्वोपरि रख करके हम वो कहानी को बना रहे हैं। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि हमारे देश में हॉलीवुड की बात नहीं करूँगा, हमारे देश में एनिमेटेड सीरीज, एनिमे टाइप का जो फिल्म सिनेमा बनता है, उसमें इस फिल्म ने जो है बहुत अच्छे से हर चीज़ करी है और बहुत लोगों को दिखाया है कि भाई सिनेमा एक ये भी होता है। जहाँ बॉलीवुड बिल्कुल एकदम उस दौर में नहीं था, इस सिनेमा ने उठाया है। सर कितना बजट होता है इस सिनेमा का, कैसा लगता है, आने वाली सीरीज़ का क्या बजट होने वाला, अगर उसके बारे में आपको शेयर करें? देखिए, वैसे अमूमन अगर आप बाहर की एनिमेशन की बात करें तो वो $500 मिलियन, $800 मिलियन तक जाती है। और डॉलर को फिर आप मल्टीप्लाइड बाय 184 to 100 आप करते हैं तो उस हिसाब से हज़ारों करोड़ में जाती है। उस हिसाब से यदि आप देखिए तो महाअवतार नरसिम्हा 40 करोड़ के बजट में बनी है हमारी पिक्चर। एंड उसके ऊपर फिर प्रमोशंस वगैरह तो जैसे चलते रहते हैं। और ये पहला अटेम्प्ट है और अगली फिल्म हमारे पास नई टेक्नोलॉजी होने वाली है, नए हम दृश्य दर्शाने वाले हैं, AI का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इट विल बी मच फास्टर, मच बेटर। दैट इज़ आवर प्रॉमिस। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और आगे प्रोजेक्ट बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, राधे श्याम। थैंक यू।